जितनी भी नारी हैं जो अभी तक घर के अंदर रह रही है, हमें नारी सशक्तिकरण वंदन का अधिनियम का पालन करना है, जिसको रोकने के लिए विपक्षी हमेशा कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से मेरे आने का मेन मोटिव है कि जितनी भी महिलाएं अपने घरों में बैठकर अंदर जो घुटन महसूस करी वो बाहर निकले, अपने कार्य क्षेत्रों को देखें और आगे बढ़े। अंतिम व्यक्ति तक विचारों को रखना और उनको सामाजिक न्याय दिलाना, उस उद्देश्य को लेकर आज हमारी महिला की राष्ट्रीय सचिव जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हर लोग मिलजुल के यहाँ पर पार्टी को आगे बढ़ाए और आगे जहाँ तक हो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सोनी वर्मा जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुआ है और उनका उद्देश्य ही है पार्टी को मजबूत करना और ये सशक्त महिलाओं को मजबूत करना। जनशक्ति पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और इस पार्टी की आज महिला विंग की एक बैठक रखी गई थी दुर्ग जिले में, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए थे, अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। और इस बैठक का मेन उद्देश्य है महिला शक्ति और महिला शक्ति वंदन को लेकर जो बातें रखी गई थी, सदन में बातें उठी थी, जिसको लेकर विपक्ष भी इस पे तंज कस रहा था और काफी सारी बातें आज की गई है महिलाओं को लेकर, महिला शक्ति को लेकर। दुर्ग जिले में एक बैठक रखी गई थी, बैठक में क्या कुछ कहा गया आप आगे वीडियो में सुनिए। मैं विजय लक्ष्मी जी महासचिव जी से भी कहूँगा कि प्रभारी का स्वागत करें। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की समीक्षा बैठक है, क्या कुछ इसमें निर्णय लिया जाएगा और क्या कुछ आगे रहेगा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो जितनी भी नारी हैं जो अभी तक घर के अंदर रह रही है, हमें नारी सशक्तिकरण वंदन का अधिनियम का पालन करना है, जिसको रोकने के लिए विपक्षी हमेशा कोशिश कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी पूरी क्षमता अपनी लगा रखे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू किया जाए और नारियों को बाहर निकालकर, क्योंकि नारी जब बाहर निकलेगी तो एक परिवार, एक समाज और अपने देश का विकास करेगी। इस वजह से मेरे आने का मेन मोटिव है कि जितनी भी महिलाएं अपने घरों में बैठकर अंदर जो घुटन महसूस करी वो बाहर निकले, अपने कार्य क्षेत्रों को देखें और आगे बढ़े, ताकि नारी सशक्तिकरण वंदन का अधिनियम का पूरा पालन किया जाए। और इसे रोकने के लिए विपक्षी लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से विनती है, मेरी सारी महिलाओं, बहनों, माताओं से मेरी विनती है कि आप सभी इस अधिनियम को कोशिश करें आगे बढ़ाने का, घर घर जाकर एक दूसरे का सहयोग करें, नारियों को बाहर निकालें। हमारी बेटी है, हमारी बहू है, सारी महिलाएं हैं, सब देश का विकास अगर करना है तो महिलाओं को बाहर आना पड़ेगा। विशेष कार्य क्या होगा महिलाएं के लिए? देखिए, विशेष कार्य तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चीज़ है शिक्षा। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है। अभी शिक्षा की कमी छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि हमारी प्रदेश की अध्यक्षा है श्रीमती हेमा वर्मा जी, तो उनसे मेरी विनती होगी कि चलो आप थोड़ा आगे जाओ, आगे जाकर अपना कार्य को सफल करो, महिलाओं को बाहर निकालो और बाहर निकालने के बाद उनका जो भी सहयोग हो सकता है उन्हें आगे बढ़ाने में ये सहयोग करें। और अपने जो प्रदेश के अध्यक्ष है माननीय शरद पांडे जी, मेन बॉडी के प्रदेश अध्यक्ष, उनका सहयोग ले और अपनी पार्टी के अधिनियम को आगे बढ़ाते चले। बस मैं यही चाहती हूँ महिलाओं से कि वो आगे आए। ठीक है, परिचय बताइए। मैं सोनी वर्मा, राष्ट्रीय सचिव, लोक जनशक्ति पार्टी की और छत्तीसगढ़ की महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी बनाई गई। मैं शरद पांडे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास छत्तीसगढ़ के महिला प्रकोष्ठ की ओर से जो आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव महिला विंग से जो वर्मा जी हैं, मिसेस वर्मा मैडम जो हैं, उनका मैं सबसे पहले तो तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रभारी बनते ही सर्वप्रथम हमारे छत्तीसगढ़ में आई और हमारे महिलाओं के जो कार्यक्रम हैं उनको, उनके मनोबल को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। और जैसा कि हमारे पार्टी के संस्थापक परम आदरणीय श्रद्धेय श्री रामविलास पासवान जी और हमारे वर्तमान में जो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भैया चिराग पासवान जी, उनका जो विचार था कि सबसे अंतिम व्यक्ति तक विचारों को रखना और उनको सामाजिक न्याय दिलाना, उस उद्देश्य को लेकर आज हमारी महिला की राष्ट्रीय सचिव
जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, उन्होंने सोनी वर्मा जी ने बताया कि सभी को अब अपने घर से बाहर निकलकर अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। उसी को हमारे छत्तीसगढ़ के महिला के प्रदेश अध्यक्ष हेमा वर्मा जी ने अपने संगठन के माध्यम से आज कार्यकर्ताओं को अपने विचारों को लेकर और पार्टी के जो अहम विचार और मुद्दे हैं उनको लेकर घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज का यह कार्यक्रम रखा गया है। मैं पुनः अपने जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं वर्मा मैडम, उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे हेमा वर्मा जी जो हमारे महिला के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय सचिव प्रभारी जी यहाँ पे उपस्थित है। हमारे बीच में शरद पांडे जी जो राष्ट्रीय सचिव है प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष है। और हम लोग ये चाहते हैं कि हर लोग मिलजुल के यहाँ पर पार्टी को आगे बढ़ाए और आगे जहाँ तक हो कोशिश कर रहे हैं हम लोग पार्टी को बढ़ाने की। और हमेशा हम आगे यही काम करेंगे कि हमारी पार्टी का झंडा बुलंद रहे। ठीक। चाहती हूँ कि आप मीडिया कर्मी जितने भी हैं सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं हैं उन तक जन जन तक आप इस बात को पहुंचाइए ताकि महिलाएं बाहर आए और बाहर आकर थोड़ा अपने कार्य क्षेत्र को समझे। क्योंकि अगर वो बाहर नहीं आएंगी तो हमेशा घर में घुटन की ज़िंदगी, उन्हें आज़ादी नहीं मिलेगी। वो पढ़ाई करे, शिक्षा की तरफ अपनी बहू बेटियों को भेजे। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक नारी अगर बाहर निकलती है और शिक्षित होती है तो उसे एक परिवार सिर्फ नहीं, एक समाज, एक देश का विकास होता है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस बात को जन जन तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। आज चिराग पासवान जी के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रभारी, नवनियुक्त प्रभारी राष्ट्रीय सचिव सोनी वर्मा जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ प्रदेश में हुआ है और उनका उद्देश्य है पार्टी को मजबूत करना और ये सशक्त महिलाओं को मजबूत करना। और कुछ मुद्दों को लेकर यहाँ पर वो यहाँ पे आई हैं और पार्टी भी कुछ मुद्दों को लेकर आगे नगर निगम चुनाव जो भी जिस प्रकार का है वो यहाँ पे आने के बाद संगठन को देखने के बाद किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि प्रथम आगमन था उनका और प्रथम आगमन में महिलाओं का कैसा मतलब संगठन है, संगठन किस प्रकार का विस्तार कर रहा है ना। और उसी तरीके की समीक्षा बैठक उन्होंने रखी है। आगे जाके इस महिला संगठन को, लोक जनशक्ति पार्टी को, सभी चीज़ों को वो मजबूती से चिराग जी के सामने रखेंगी और उनका आना जाना हमेशा रहेगा। और छत्तीसगढ़ की प्रभारी हैं, आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा उनका रहेगा। मैं पूर्व महासचिव मुकेश वर्मा।